जम्मू कश्मीर की साबिक सीएम और पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने दावा किया है कि उन्हें एक बार फिर से नजरबंद कर दिया गया है। महबूबा ने कहा है कि त्राल में फौज ने मुबैना तौर पर जिस कुनबे के साथ मारपीट की थी, उस कुनबे से मिलने वो त्राल जा रही थी, लेकिन उन्हें इससे रोकने के लिए घर में बंद कर दिया गया है। महबूबा मुफ्ती ने मंगल को इल्जाम लगाया था कि फौज के जवानों ने पुलवामा के त्राल में एक कुनबे के साथ मारपीट की और इसमें कुनबे की एक खातून को चोट लगी है। मुफ्ती ने कहा था कि वो बुध को मुतासिर कुनबे से मिलने जाएंगी। बुध को मुफ्ती ने ट्वीट किया, फौज की जानिब से मुबैना तौर पर एक कुनबे से मारपीट के बाद मेरे त्राल दौरे पर जाने की वजह से आज मुझे मेरे घर में बंद कर दिया गया है। ये कश्मीर की असली तस्वीर है। भारत सरकार को यहां आने वाले डेलीगेशन को पिकनिक टूर के बजाय ये तस्वीर दिखानी चाहिए। उधर बारामूला जिले के पट्टन के नहालपुरा इलाके में 12 घंटों तक हिफाजती दस्तों का सर्च ऑपरेशन चलाया गया। मिलिटेंट्स के छिपे होने की खुफिया इत्तला के बाद हिफाजती दस्तों ने मंगल की शाम को ही सर्च ऑपरेशन शुरू किया, जो अगले दिन दोपहर तक जारी रहा। तो मिलिटेंट्स की इत्तला मिली थी कि मिलिटेंट्स यहां छुपे हो सकते हैं। उसी के मद्देनजर बताया जा रहा है कि 12 घंटे से ज्यादा वक्त तक यहां सर्च ऑपरेशन चलाया गया। अक्सर देखने में मिला है कि जो मिलिटेंट है वो बेहद एक्टिव रहते हैं कई इलाकों में और कहीं ना कहीं आए दिन अपनी जो साजिश है उसको अंजाम देते रहते हैं। इसी के मद्देनजर एक बार फिर से कुछ ऐसी जानकारी मिली थी और इसी के मद्देनजर जब सर्च ऑपरेशन चलाया गया तो 12 घंटे तक चला। मौजूद है नहालपुरा पट्टा में, जहां पे सुरक्षा बलों को यहाँ पे इनपुट्स मिले थे, यहाँ मिलिटेंट की मौजूदगी है। तो उसके बाद यहाँ पे पूरे इलाके को यहाँ पे कार्डन अप किया गया है। इस तरह से आपको बताते चले लगातार इस इलाके में अब सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं कि कहीं न कहीं यहाँ पे सुरक्षा बलों को जो इनपुट्स है कि यहाँ पे 2 या 3 मिलिटेंट होने की जो खबर है, उसके बाद यहाँ पे सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। रात के दौरान यहाँ पे सर्च ऑपरेशन लगा है। अभी लगातार अगर सर्च ऑपरेशन की बात करें, सर्च ऑपरेशन अभी भी लगातार जारी है। डोर टू डोर आप सर्च ऑपरेशन जो है अब घर के अंदर जाकर आप सर्च ऑपरेशन जो है चलाया जा रहा है। इस तरह से आपको बताते चले कहीं ना कहीं यहाँ पे जो मिलिटेंटों की मौजूदगी है उस हवाले से यहाँ पे सर्च ऑपरेशन जो है लगातार जारी हो। इसमें अगर हम बात करें 29 RR की बात करें, SOG की बात करें या CRPF की बात करें, लगातार लगी हुई है सर्च ऑपरेशन में। अभी ये देखने वाली बात होगी क्या सुरक्षा बलों को यहाँ पे कामयाबी मिल पाएगी या नहीं। ये सागर जी मीडिया नहालपुरा। अनंतनाग में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल चेयरमैन मोहम्मद यूसुफ गोरसी ने डाक बंगले पर महकमा बिजली के ओहदेदारों के साथ मीटिंग की। मीटिंग में अनंतनाग और कुलगाम के DDC मेंबरान ने भी हिस्सा लिया। कुलगाम के DDC मेंबरान ने इस दौरान कुलगाम के ओहदेदारों के मीटिंग में शामिल न होने से नाराजगी जताई। उनका कहना था कि जब ओहदेदारों को मकामी लोगों की परेशानी के बारे में जानकारी ही नहीं मिलेगी तो वो उसका हल कैसे करेंगे। तो अनंतनाग में म्यूनिसिपल कमेटी की जानिब से जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लगातार जो कामकाज हैं वो किए जा रहे हैं, उसी के मद्देनजर ये खास मीटिंग भी बुलाई गई थी और इसमें तमाम वो अहम चेहरे दिखाई दिए जिनको कुछ ना कुछ खास जिम्मेदारी दी गई है। अक्सर देखने में आया है कि इलाके की तरक्की के लिए इस तरीके की मीटिंग बुलाई जाती है। ये मसला ये है कि जो हमारे 2 डिस्ट्रिक्ट में हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है 2 डिस्ट्रिक्ट में बांटी हुई है। जैसे हमारे PDD वो कुलगाम पड़ता है, हेल्थ हमारा कुलगाम पड़ता है, पुलिस हमारा कुलगाम पड़ता है, इरिगेशन डिपार्टमेंट हमारा कुलगाम पड़ता है। जब अनंतनाग काउंसिल से चिट्ठी निकलती है किसी भी डिपार्टमेंट को, जैसे आज PDD की थी, खाली मैं वो एक DDC मेंबर हूँ जिससे 2 डिस्ट्रिक्टों में मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी बटी है, एक तो अनंतनाग में और दूसरी कुलगाम में। अनंतनाग में म्यूनिसिपल कमेटी डोरू की जानिब से आज़ादी के अमृत महोत्सव का जश्न मनाया गया। इस मौके पर एक तकरीब का भी एहतमाम किया गया जिसमें मकामी लोगों और कमेटी की जानिब से टाउन को साफ रखने की अपील की गई। इस तकरीब में मकामी लोगों समेत म्यूनिसिपल अफसरान ने भी हिस्सा लिया और इलाके को साफ रखने की अपील की। तो हमारी डायरेक्शन थी यूनियन मिनिस्टर की और हमारे वर्दी चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब की और LG साहब की और डायरेक्टर लोकल बॉडीज़ की, हमने वो सेटअप यहाँ पर इख्तियार किया। ये दिन तकरीबन ये तो 26 से था, बट संडे के मौके पर ये कैंसिल किया गया। अब 27 से ये 3 अक्टूबर तक कंटिन्यू प्रोसेस रहेगा और हम आज के डेट पे लोगों को यही अवेयर करेंगे किस तरीके से हमें इस डोरू वेरीनाग को स्वच्छ रखने में उनका अहम रोल होगा। इस तरीके से हम तकरीबन 3 अक्टूबर तक अवेयरनेस कैंप लगा रहे हैं। इसके लिए जो हमारी गवर्नमेंट की डायरेक्शन, जो हमारा बुकलेट थे, बुकलेट के हिसाब से हम काम कर रहे हैं।
आज हमारा जो सेग्रीगेशन का सिस्टम है, कचरा अलग करो, ये मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइम होगा हिस्ट्री में जब गांधी जयंती के मौके पर आने वाले जो 2 अक्टूबर है उस मौके पर इस तरीके से बड़े प्रोग्राम्स और एविडेंस कैंप किए जा रहे हैं। उधर आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ प्रोग्रामों का एहतमाम किया जा रहा है। इस सिलसिले में बीरवा में बल्दिया की जानिब से सफाई मुहिम चलाई गई। बीरवा टाउन से शुरू हुई इस मुहिम के तहत मुख्तलिफ इलाकों में बल्दिया एहलकारों के साथ मिलकर मकामी लोगों ने साफ सफाई की। इस दौरान लोगों को अपने घरों और आसपास के इलाकों को साफ रखने के साथ ही वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से भी बेदार किया गया। हिदायतनामा मिला है 27 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर तक देश अपना आज़ाद व 75वां यौम आज़ादी यौम उत्साह मना रहा है। इस ज़िम्मन में हमें हिदायत मिली है कि खासकर सैनिटेशन को लेकर हम आज और कल जो प्रोग्राम मना रहे हैं, सेग्रीगेशन लोगों को हम दिखा रहे हैं कि डस्टबिन आपके पास 2 हैं, आप इस तरह इनको किस तरह से यूज़ करेंगे। एक में आप रखेंगे ड्राई और दूसरे में रखेंगे वेट। फिर गाड़ी आएगी म्युनिसिपल कमेटी बीरवा की तरफ से, आप उसमें ये डालेंगे। फिर जब ये डंप होगा वहाँ से इसको फिर सेग्रीगेशन की जाएगी। मसलन सिंगल यूज जो होगा वो अलग इसमें होगा, पॉलीथीन इसमें जो होगा वो अलग होगा, जो वो बाकी रहता है। उधर वादिये चेनाब के भदरवा में भी म्यूनिसिपल कमेटी की जानिब से आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर सफाई की खास मुहिम शुरू की गई है। आइंदा 3 अक्टूबर तक चलने वाली इस मुहिम की टैगलाइन है, कचरा अलग करो अमृत दिवस। साफ सफाई और वेस्ट मैनेजमेंट के तई बेदारी पैदा करने के लिए बल्दिया की जानिब से शहर के हर वार्ड में पर्चे तकसीम किए जा रहे हैं। मुहिम की तशहीर के लिए नौजवानों में टी-शर्ट और कैप भी तकसीम किए जा रहे हैं। इस मौके पर बल्दिया के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की निगरानी में एक रैली का भी एहतमाम किया गया। पसरी अड्डा वाक़े बल्दिया ऑफिस से शुरू हुई रैली मुख्तलिफ इलाकों से गुजरती हुई खाकल पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली के दौरान लोगों को वेस्ट मैनेजमेंट के मुनासिब तरीकों की जानकारी दी गई और मुख्तलिफ वार्ड्स के अलग अलग इलाकों में नीले और हरे रंग की 2 डस्टबिन भी रखी गई। इस मौके पर लोगों से बल्दिया की तरफ से फराहम सहूलियात का ड्यूटी चार्ज वक्त पर अदा करने की भी अपील की गई। आज़ादी का अमृत जो महोत्सव है प्राइम मिनिस्टर ने मार्च में इनॉग्रेट किया था। इसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को कुछ एक्टिविटीज़ करनी है, सेलिब्रेट करना है 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। इसी में हमारे जो डिपार्टमेंट है इसमें जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं 27 अक्टूबर से लेकर 3 अक्टूबर तक ये एक्टिविटीज़ चलेंगी। तो आज का जो थीम था आज़ादी का, इसमें था कि हम जो कचरा होता है, वेस्ट होता है, इसके बारे में था कि हमारे को यहाँ अभी जो है आज मैं प्रेसिडेंट साहब जो वाइस प्रेसिडेंट साहब है यहाँ हम हर घरों में गए, डस्टबिन दिया। तो मेन चीज़ था कि हमें वेस्ट को सेग्रीगेट करके ही डोर टू डोर गाड़ी जो हमारी आती है उसमें देना है। और आज हमने ये जो डस्टबिन डिस्ट्रीब्यूशन है ये स्टार्ट किया है ताकि अवेयरनेस हो जाए कि सबको वेट वेस्ट और ड्राई वेस्ट जो है वो अलग करके दें। शोपियां के कटगाम इमाम साहिब में इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन की जानिब से मुफ्त तिब्बी कैंप का एहतमाम किया गया। कैंप में बड़ी तादाद में मकामी लोगों ने शिरकत कर अपना तिब्बी मुआयना कराया। चेकअप के बाद जरूरत के मुताबिक मरीजों को दवाएं भी दी गई। इस मौके पर कोविड से महफूज रहने के बारे में जानकारी देते हुए लोगों में कुव्वत मुदाफियत बढ़ाने वाली दवाएं भी तकसीम की गई। मकामी लोगों ने मुफ्त तिब्बी कैंप के इनेकाद पर आयुष का शुक्रिया अदा किया। खासकर बुजुर्गों को कैंप के एहतमाम से सबसे ज्यादा राहत मिली। तो मुफ्त तिब्बी कैंप का एहतमाम किया गया। आयुष की जानिब से यह एहतमाम किया गया था। जरूरत के मुताबिक मरीजों को दवाइयां यहां पे दी गई। मकामी लोगों ने ISM का शुक्रिया अदा किया। हम डिपार्टमेंट ऑफ आयुष के बहुत शुक्रगुजार है जिन्होंने यहाँ पे मेडिकल कैंप करवाया है। जो इससे क्या फ़ायदा हो सकता है कि जो गरीब लोग हैं गाँव में उनको सहूलियात मैसर होती है, क्योंकि वक्त पे वो डॉक्टर के पास नहीं जा सकते हैं, क्योंकि किसी वक्त उनके पास पैसे नहीं हो सकते हैं। इससे क्या फ़ायदा है कि जो यहाँ पे ये मेडिकल कैंप लगवाया है उनसे ये सहूलियत होगी कि वो अपने ही गांव में जब आए हैं वो यहाँ पे आसानी से आए। डिपार्टमेंट ऑफ आयुष की तरफ से इमाम साहिब जो शोपियान का एक तहसील है उसके मुतसिल ये गाँव पड़ता है कटगाम। हमने यहाँ की जो गुर्बत की स्केल देखकर हमने मुनासिब समझा कि ये कैंप यहाँ करके उन लोगों को बिलखुसूस फ़ायदा पहुँचेगा जो गरीब हैं,
कमज़ोर हैं, नादार हैं, जो हॉस्पिटल में नहीं पहुंच सकते हैं। और हम बहुत खुश हैं कि उन्होंने जो हमने इनसे गुजारिशात की थी उन्होंने सब पूरी की। आज यहाँ पर हम डायरेक्टर आयुष की तरफ से और नोडल अफसर शोपियान की तरफ से जो कैंप मुनक्कद कर रहे हैं, तो इस कैंप में हम गरीब लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखते हैं कि दूर दराज इलाके में हम कैंप करते हैं और डोर स्टेप पर हम लोगों की खिदमत करते हैं। हमारी दवाइयों से ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट से बचने के लिए हम इन लोगों का जोड़ों का दर्द जहाँ भी हो इसका इलाज अच्छी तरह से हम करते हैं। और ख़ासकर आजकल जो भी दर्द वाली गोलियां खाते हैं उससे बहुत साइड इफ़ेक्ट हो जाते हैं। इनसे बचने के लिए हम लोगों को ज़्यादा इस चीज़ पर जोर देते हैं कि वो हमारे पास आए और इलाज करें ताकि मुज़िर असरात से ये लोग बचे। और दूसरी बात है, कुछ लोग होते हैं कि जो गरीब लोग होते हैं हमारे पास नहीं आ सकते, अस्पतालों में नहीं ले सकते दवाई, अस्पतालों में नहीं खरीद सकते दवाई। इन लोगों को भी हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा सकते हैं इस आयुष की दवाई से। और इस दवाई से लोगों को ज़्यादा फ़ायदा पहुँच। दवाई खाने के बाद हमें कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती, कोई साइड इफेक्ट है, तो हमारा जो ये सिस्टम है, हमारी ये कैंपेन है कि हम हर एक आम लोगों तक ये आवाज़ पहुंचाएं कि हमारा सिस्टम आयुष सिस्टम है। तो इस सिस्टम से लोगों को एक तो फ़ायदा मिलेगा और साथ में साइड इफेक्ट भी नहीं होंगे, लोग अवेयर हो जाएं इस। उधर बांदीपुरा के चंबसपुरा के लोगों ने महकमा महसूलात के नाम पर, इंक्रोचमेंट के नाम पर इस्तेहसाल का इल्जाम आयद किया है। मकामी लोगों का कहना है कि गैर कानूनी कब्जा हटाने के नाम पर चंद मखसूस लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। इंतजामिया और मकामी लोगों के दरमियान तनाज़े का असल सबब छोटे से नाले के किनारे नाजायज कब्जा कर मकानात की तामीर करना है। कब्जे के सबब ऊपर पहाड़ों से आने वाला पानी लोगों के घरों में दाखिल हो जाता है। शिकायत के बाद तहसीलदार ने एक टीम तश्कील दी जिसने सिर्फ एक घर की दीवार तोड़ी। मकामी लोगों का इल्जाम है कि रेवेन्यू टीम ने साजबाज कर दीगर लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। वाज़ेह हो कि रेवेन्यू रिकॉर्ड में नाले की चौड़ाई 8 फीट चौड़ी है, लेकिन नाजायज कब्जे के सबब सिमटकर 3 और 4 फीट ही रह गई है। मकामी लोगों का कहना है कि इंतजामिया को नाले के किनारे बने सभी तामीरात को हटाया जाना चाहिए। तो रेवेन्यू महकमे पर इल्जाम लगाए गए हैं, खास लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, ऐसा कहा गया है। नाजायज कब्जा हटाने में जानिबदारी का इल्जाम सामने आया है। जायजा लेने के लिए और उसने नोटिस में लाया हमें कि यहाँ पर जो दीवार है इसको थोड़ा पीछे करना है ताकि हमें यहाँ पर ये जो स्ट्रीम लाइन करना है सब पानी सीधा नीचे जाएगा। और हम लोग क्या कि हमने कोऑपरेट किया है उनके साथ, लेकिन उसके बाद वो जेसीबी लेकर आया और हमें यहाँ पर सारा डिसमेंटल किया है हम लोगों को। और उसके बाद हमने लिख के भी दिया कि हम इसको खुद डिसमेंटल करेंगे। अगर मतलब हमने 1 फीट गवर्नमेंट का लिया है, हम इसको 2 फीट वापस करेंगे। शहरी इलाकों में सड़कों की तामीर और उसकी क्वालिटी को लेकर लगातार सवाल उठाए जाते रहे हैं। श्रीनगर वाक़े महजूज नगर भगत सिंह कॉलोनी के बाशिंदों की भी यही शिकायत है। सालों से मकामी लोग तारकोल और मिट्टी डालकर सड़कों को मैकनाइज करने का मुतालबा कर रहे थे। 12 इसरार के बाद उनकी मांग पूरी हुई, लेकिन मकामी लोगों का इल्जाम है कि काम मेयार के मुताबिक नहीं हुआ है। मकामी कॉरपोरेटर ने इसके लिए एसएमपी और ठेकेदार को जिम्मेदार ठहराया है। उनका कहना है कि मौजूदा सड़क एक बारिश भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मकामी लोगों ने इस मामले में एसएमसी कमिश्नर से मुदाखलत का मुतालबा किया है। देखिए, ये महजूद नगर वार्ड जो हमारा आता है, इसमें ये एक प्रायोरिटी बेसिस पर मैग्डमाइजेशन यहाँ पर करवानी थी। ये यहाँ पर भगत सिंह लेन 2 गलियाँ हैं, यहाँ पर नंबर 1 नंबर 2 ए और बी है यहाँ पर। तो यहाँ पर कल इन लोगों ने मैग्डमाइजेशन डाला, एसएमसी की तरफ से यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह आए थे। लेकिन आप देखिए मैग्डम की हालत क्या है। अगर थोड़ा सा भी बारिश का एक कतरा भी पड़ जाएगा तो ये सारा नीचे आ जाएगा, बह जाएगा सारा। और देखिए कितना खराब मटेरियल इसमें यूज़ किया गया है। यहाँ पर ये सारा पैसा जो हमारे डिपार्टमेंट के लिए आता है, ये लोगों के भलाई के लिए, लोगों की डेवलपमेंट काम के लिए आता है सारा पैसा। और हमारा भी, हम यहाँ पर लोगों के लिए आते हैं। हमें यहाँ पर लोगों ने चुना है, इसलिए चुना है कि ताकि हम यहाँ पर डेवलपमेंट काम करें। और यहाँ पर ये जो गली है तकरीबन पिछले 7-8 सालों से 12 सालों से प्रायोरिटी बेस पर थी। लेकिन आप देखिए इतना इंतज़ार, लंबा इंतज़ार करने के बावजूद आप देख लीजिए काम कैसा हुआ है यहाँ पर।
हमारी सबसे आज इतने सालों से तमाम ड्रेन भी बन गई, सड़कें भी बन गई, तार को भी इनमें डाला, लेकिन ये 10-12 साल से ये ऐसे पड़ी थी। बड़ी परेशानी है। अब हमने पता नहीं कैसे हमारे पर उन्होंने रहम किया, आकर ये इन्होंने ये डालना शुरू किया। कल सुबह ये 8 बजे आए, 8 एक गाड़ी लेकर उन्होंने वो भजी डाली नीचे, वो बिल्कुल मिट्टी थी। उसी मिट्टी को थोड़ा सा 1-2 रोल करके दबा दिया, ऊपर आए तेल डाल दिया, और रात के 8-9 बजे आकर ये डस्ट डालते रहे इसको। ये पता नहीं इसमें क्या जल्दबाजी थी इनको, रातों रात उन्होंने ये काम किया। और ये देखिए, उसे आप खुद देख लीजिए, ये पड़ी हुई है सब कैसे इनकी रोड़ी डाली है। हम चाहते हैं आपके माध्यम से हम ये अर्ज़ करना चाहते हैं कि आकर खुद देखें, खुद चेक करें कि क्या ये मटीरियल सही है। उधर अनंतनाग के टैक्सी ड्राइवर्स ने इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया है और मुतालबा किया है कि उनका पुराना टैक्सी स्टैंड उन्हें वापस किया जाए। आपको बता दें कि पिछले दिनों इंतजामिया ने टैक्सी ड्राइवर्स स्टैंड, जो कि करीब 50 सालों से इस्तेमाल कर रहे थे, ये कहकर खाली करा लिया गया कि वहां के पास के अस्पताल की गाड़ियां आने में परेशानी होती है, जिससे ड्राइवरों ने इंतजामिया की बात मान ली थी और खाली कर दिया था। लेकिन इसका असर अब उनके रोजगार पर पड़ रहा है। कोई मुसाफिर नए स्टैंड तक नहीं जाता और मौजूदा टैक्सी स्टैंड की हालत भी खस्ता हाली का शिकार है। जो डीसी ऑफिस के सामने है, हमने क्या करा, हम वहाँ बैठे थे 50 साल से हम ये जो बिले हैं हमारे पास, हर एक चीज़ हमारे पास है। जो 50 साल पहले इन्होंने स्टैंड हमको दिया, हम वहाँ रहते थे अंदर, कोई गाड़ी अपना कोई जाम नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। इन लोगों ने, गवर्नमेंट ने ये बोला कि हमको यहाँ स्टैंड, यहाँ जो अस्पताल की गाड़ियाँ आते हैं उनको प्रॉब्लम होता है यहाँ से अस्पताल पर जाना तक। उन्होंने बोला यहाँ 4 स्टैंड है, 4 स्टैंड को हमको निकालना है, तुमको दूसरी जगह हमको शिफ्ट करना है। हमने बोला हम तैयार है, क्योंकि वो भी हमारे माँ है, बहन है, बच्चे हैं। अगर रास्ते में कोई मरेगा उसकी जवाबदारी हमारे ट्रांसपोर्ट के ऊपर सब ये डालते हैं, खुद के ऊपर नहीं डालते कोई अफसर कि मैं क्या करता हूँ, नहीं, वो ट्रांसपोर्ट के ऊपर ही ये डालते हैं।